नमस्कार साथियों, भगवान कहाँ निवास करते हैं इसकी आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। साथियों, प्राचीन समय की एक बात थी। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम भोलू राम था। भोलू राम जैसे उसका नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। वह व्यवहार से बहुत ही भोला था। वह किसी की बात को तुरंत सच मान लेता था। गांव के लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे और उसका फ़ायदा भी उठाते थे। उससे जो है अपना सारा काम निकलवा लेते थे और उसको थोड़ा सा बस पैसा देके हटा लेते थे। अब भोलू जो है उसी में बड़ा खुश रहता था। भोलू जो है जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता था और बाज़ार में बेचकर जो उससे पैसा मिलता था और उससे आटा और चावल खरीद के अपनी आजीविका चलाया करता था। अब भोलू राम इसमें बहुत ही अपने आप को संतुष्ट मानता था। उसका कोई परिवार नहीं था, उसका कोई कुछ भी नहीं था, और लेकिन वह अपने आप में संतुष्ट रहता था। भोलू राम की एक खास बात और भी थी। वह जो है गांव के एक मंदिर में डेली जो है पूजा करने जाता था और पूजा करके जो भी कुछ वो उसके पास धन रहता था वो ज़रूर दान करता था। और भोलू राम जो है ऐसे अपना काम किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि भोलू राम जो है मंदिर में गया दर्शन करने। तो वहाँ जब दर्शन करने गया तो वहाँ पे सब लोगों ने खूब ढेर सारी अगरबत्ती जला रखी थी, जिससे पूरे मंदिर में धुआं धुआं हो गया। तो भोलू सोचा, अरे ये तो भगवान जी को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी, उनके आँख जल रहे होंगे, इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है। तब उसके बाद जो है जो धुआं करने वाली अगरबत्तियाँ थीं उन्हें पकड़ के भोलू गया बाहर रख दिया। और जैसे ही वो मंदिर में देख रहा है उसको लग रहा है कि मूर्ति से अलग कोई बाहर आदमी खड़ा है। उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आखिर में यह कौन खड़ा है। जब वह पास में गया तो वहाँ पे साक्षात भगवान खड़े थे। और भगवान ने कहा, और बताओ बस कैसे हो तुम। तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ प्रभु, अब मैं चलूँगा। तो भगवान ने कहा, मुझे नहीं ले चलोगे, मैं भी तुम्हारे घर चलूँगा। तो भोलू थोड़ा सा खुश हुआ और कहा, प्रभु अगर चल रहे हैं तो चलिए हमारे घर में आज भोजन कर लीजिए। आज मुझे जो है रोज़ से ज़्यादा लकड़ी बेचने पे मुझे पैसा मिला है और इससे मेरा और आपका दोनों लोग का पेट भर जाएगा, प्रभु चलिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम पहले जो है घर जाओ, खाना बनाओ, खाना बना लेना, फिर आना मुझे बुलाने, तब मैं चलूँगा तुम्हारे घर। तो भोलू कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए खाना बनाने जाता हूँ अपने घर। और उसके बाद भोलू बड़े खुशी मने वो अपने घर आया, सब्जी काटा, दाल चावल सब कुछ बना के रोटी पका के रखा और कहा, अब मैं चलता हूँ अपने प्रभु को बुलाने के लिए। और उसके बाद दौड़े दौड़े वो जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा मिला और कहा, काका काका मैं 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। भोलू ने जब यह सब कुछ सुना तो उसके मन में रहा नहीं गया और उस बच्चे को अपने साथ घर ले आया और जो खाना बनाया था वो खाना खिला दिया। और उसके बाद जब उस बच्चे का पेट भर गया तब खुशी खुशी उसको अपने घर से जाने का जब उसका मन हुआ तब चला गया। उसके बाद भोलू कहा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो जाने लगा। तो जैसे थोड़ा सा दूर आगे बढ़ा वैसे उसको एक बुढ़िया मिल गई। और बुढ़िया कही, बेटा बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला है, अब मुझे थोड़ा सा अगर तुम खाना खिला दो तो मैं मरने से बच जाऊँगी। तो भोलू फिर थोड़ा सा करुणामय हो गया और कहा, ठीक है माँ चलिए, मैं अपने घर में आपको ले चल के खाना खिलाता हूँ। फिर भोलू जो है उनको भी लेके अपने घर आया और खाना पीना जो भी कुछ था वो सब खिला दिया और सारा उसका खाना ख़त्म हो गया। तो भोलू कहा, अब मैं क्या करूं, मेरे खाने तो सारे ख़त्म हो गए, अब मैं अपने प्रभु को क्या खिलाऊंगा। तब उसके बाद वो गया और साहूकार के पास से कहा, साहूकार जी मैं रोज़ आपके पास से चावल और आटा लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे चावल और आटा आप मुझे दे दीजिए। आज मेरे घर भगवान खाना खाने आने वाले हैं, मैं उनको भोजन करवाऊँगा, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा उधार दे दीजिए। यह बात सुन के साहूकार थोड़ा सा हंसा और उसका मजाक उड़ाया
कि भगवान अगर ऐसे सबके घर में जाके भोजन करने लगे तब तो मैं भी बुलाऊंगा और मैं भी भोजन करवाऊंगा। और उसके बाद उसका उपहास करने लगा। कहा, अरे सेठ जी आप हंसिए मत, आप हमको दे दीजिए, तुम्हें क्या मैं दूँ, तुम क्या मुझे पैसा वापस करोगे। और लेकिन जब भोलू राम उसके दुकान पे खड़ा रहा तो उसने कहा, देखो ऐसे खड़े हो रहने से मैं तो राशन नहीं दूंगा, ये जो बोरियां रखी हैं इसको उठा के तुम वहाँ अंदर रख दोगे तो मैं कुछ सोचूंगा। तो भोलू राम तुरंत जो है वहाँ से गया और बोरियां उठा के उसके घर में पहुँचा दिया। तब उसके बाद उसने थोड़ा सा आटा और चावल दे दिया। भोलू राम बहुत खुश हुआ और बड़े उत्साह के साथ में फिर से वो खाना बनाता है और खाना बना के उसके बाद कहा, अब मैं जाके प्रभु को जल्दी जल्दी बुलाता हूँ, बड़ा देर हो गया है, ज़्यादा देर अपने प्रभु को इंतज़ार करना ठीक नहीं रहेगा। और उसके बाद वो जल्दी जल्दी जाने लगता है और इस बार जो है वो मंदिर तक पहुँच जाता है। और जैसे ही मंदिर पे पहले सीढ़ी पर पैर रखता है वैसे एक बूढ़ा आदमी कहता है कहराते हुई आवाज़ से, बेटा मैं बहुत दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो तो शायद मेरा जीवन बच जाएगा, और नहीं तो मैं तो अगले ही पल जैसे मैं मर जाऊँगा। यह उसकी कहराने की आवाज़ सुना तो भोलू तुरंत उसके पैर रुक गए और उसके बाद वो बाबा के पास में आया और उसने जब बाबा को देखा तो उसे बहुत दया आई। और उसके बाद उसने जो है बाबा को अपने घर ले आया, अपने हाथों से उसने खाना खिलाया। और उसके बाद उनको जब बाबा ने खाना खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उसको खूब ढेर सारा आशीर्वाद देके वो उसके घर से चले गए। अब उसके बाद भोलू कहा, अब तो बस प्रभु जी के लिए खाना बचा है, अब मैं चलता हूँ, अब प्रभु जी को लेके आता हूँ। और उसके बाद भोलू तुरंत दौड़े दौड़े गया और इस बार वो भगवान के पास में पहुँच जाता है। भगवान वहाँ पे सीढ़ी के पास में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। भोलू राम कहा, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करो, मुझे आने में बहुत देर हो गई, आप अब मेरे घर चलिए, अब मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको भोजन करवाऊंगा। तो भगवान ने कहा, मैं तो पहले से खाना खा के मैं पेट भर लिया हूँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ जाके मैं क्या खाऊंगा। तो भोलू ने कहा, प्रभु मैंने कब आपको भोजन करवाया, कहे मैं तो पहले बच्चा बन के आया, फिर मैं बुढ़िया बन के आया, फिर मैं बूढ़ा बन के आया, तुमने मुझे अपने घर ले जा के बार बार खाना खिलाया, अपने हाथ से खाना खिलाया, अब मेरा पेट भर गया है, अब तुम जाओ। तो कहे, नहीं प्रभु आपने मुझसे कहा है कि आप मेरे हाथ से आप खाना खाओ, आप भोजन करोगे, आप चलो मेरे साथ, मैं आज आपको बिना भोजन करवाए नहीं मानूंगा। भक्त की ऐसी भक्ति देखकर भगवान को विवश ही उसके साथ चलना पड़ा और जब वो अपने घर आया तो भगवान को अपने हाथ से भोजन करवाया। प्रभु मुस्कुरा मुस्कुरा के उसके हाथ से भोजन कर रहे थे और उसके बाद जाते समय उसको आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान उसके घर से गए क्या, बल्कि उसके भाग्य का दरवाज़ा खोल के गए और वह जो है धीरे धीरे करके अमीर हो गया, उसका घर संसार बस गया, उसका परिवार पूरा हो गया। यह सब देख के पूरा गांव ही दंग रहता था। अरे जो कि कल खाने के लिए मर रहा था आज उसके पास इतना पैसा हो गया है कि वो दान कर रहा है। यह बात देख के वह साहूकार थोड़ा सा परेशान हुआ और एक दिन भोलू राम को अपने पास बैठा के पूछा कि आखिर में भोलू राम ये बताओ कि तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला। तब भोलू राम बहुत ही भोला था और उसने सारी बात अपनी कह सुनाई। उसकी सारी बात सुनने के बाद साहूकार ने कहा, मैं भी चल के भगवान को न्योता दूंगा और इससे ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। और उसके बाद वह मंदिर में गया और जैसे जैसे भोलू राम ने किया था वैसे वैसे सारा काम वह साहूकार ने भी किया। और उसके बाद भगवान उसको दिखे तो उसने भी भगवान को न्योता दिया कि चलिए प्रभु जी हमारे घर में भोजन कर लीजिए। तो प्रभु ने जैसे भोलू राम से कहा था वैसे उससे भी कह दिया। और उसके बाद वो आया अपने घर, खीर पूड़ी जो जो अच्छे भोजन थे वो सब बनवाया। और उसके बाद जब वो प्रभु को बुलाने के लिए जाने लगा तो रास्ते में बच्चा मिला। कहा,
सेठ जी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो साहूकार ने उसे झटक दिया, कहा मैंने खाना अपने भगवान के लिए बनवाया है, मैं तुम्हें दूंगा, हट यहाँ से। और उसके बाद जो है आगे बढ़ गया। और उसके बाद कुछ दूर आगे चला तो एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया कही बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं जी जाऊँगी। तो साहूकार ने उसको भी झटक दिया। और उसके बाद जैसे ही वो मंदिर पहुँचा तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिला। तो वह भी यही कहा बेटा मैं मर जाऊँगा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो साहूकार ने उसने कहा तुम मरते हो तो मर जाओ, लेकिन मैं खाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ, अब मैं अपने भगवान को खिलाऊँगा। और उसके बाद वह जब वहाँ पर गया, भगवान जी सीढ़ी पर बैठे हुए मिले। तब उसने साहूकार ने कहा भगवान जी चलिए हमारे यहाँ भोजन करने, भोजन बन गया है, तैयार हो गया है। तो भगवान कहे मैं तुम्हारे यहाँ कैसे चलूँ, मैं तो बार बार तुम्हारे घर आने के लिए कोशिश कर रहा था, तुमने ही झटक दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। अब मेरा 3 बार तुमने अपमान किया है, और उसके बावजूद भी अगर मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, क्या बताओ यह बात अच्छी है? मैं ऐसा नहीं करूँगा। और उसके बाद भगवान वहीं से अंदर ध्यान हो गए। जो सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं के दिल में भगवान निवास करते हैं, और उन्हीं के भगवान भला भी करते हैं, जैसे भोलू राम का किए थे। साथियों इस तरीके से यह मेरी कहानी और बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। साथियों अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों मैं अगले वीडियो में फिर एक अच्छी नई कहानी और नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। साथियों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।